नमस्कार, उपस्थित हूँ मैं आप सबके समक्ष शिव प्रिया। मंगल के गोचर को लेके जो परिवर्तन हो चुका है 10 मई 2023 को मिथुन राशि से, अब वो आ चुके हैं कर्क राशि में, नीच राशि में। मंगल कर्क राशि में विराजमान रहेंगे 1 जुलाई 2023 को। तो चर्चा करते हैं मंगल के परिवर्तन पर। पहले जान लेते हैं मंगल क्या है। मंगल साहस है, मंगल अपने आप में बोल्डनेस है, मंगल अपने आप में निडरता है। जो हमारे सैनिक भाई लोग हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, ऐसे लोगों का अक्सर मंगल बहुत अच्छा होता है, बली होता है, स्ट्रांग होता है। तभी ये लोग निडर होके सेना में जाते हैं और स्ट्रांगली दुश्मनों का सामना करते हैं और स्पोर्ट्स में भी एकदम छा जाते हैं, घबराते नहीं है और एकदम ही अपना अलग ही रूप निकल के आता है इनको सबके सामने। मंगल जिनके नीच के होते हैं, ऐसे लोग दब्बू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों में साहस की बहुत कमी होती है। बेशक दिखावा कर ले कि हम में बहुत साहस है, लेकिन साहस नहीं होता है। पुरुषार्थ की भी कमी होती है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले सकते ऐसे। खैर, बात करते हैं कि ये जो गोचर परिवर्तन है मंगल का, ये किन राशियों के लिए अच्छा फल लेकर आया है और किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है। तो जातक जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है, उनके लिए गोचर है जो बताने जा रही हूँ मैं आपको। मेष राशि की कुंडली के अंदर लगन में अगर मेष राशि को हम लेते हैं तो मंगल जो है वो चतुर्थ में आ जाते हैं नीच के होकर और संबंध बनाते हैं शनि से 6-8 का, षटाष्टक संबंध बोलते हैं इसको। इतना उत्तम नहीं कहूंगी क्योंकि शनि की पहले ही दृष्टि, तीसरी दृष्टि नीच की पड़ रही है मेष राशि पर, जो मंगल की ही राशि होती है। और जब मंगल की राशि पे नीच दृष्टि पड़ रही है, उसके स्वामी खुद स्वयं नीच के हो गए, उनकी पावर इस समय उतनी नहीं है अच्छी जितनी होनी चाहिए। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपके एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है और सुखों के अंदर भी कमी हो सकती है। व्यर्थ की चिंता है, व्यर्थ की प्रॉब्लम, व्यर्थ की टेंशन उजागर हो जाएंगी, जिन्हें आपको डील करना पड़ेगा बहुत ही धैर्य के साथ, क्योंकि इससे मंगल नीच के हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर धैर्य की कमी भी आप महसूस करें। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है सब दाम्पत्य जीवन पे, तो पत्नी से भी अनबन होने के आपको योग बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिन लड़कियों की कुंडली है, महिलाओं की मेष राशि, तो उनके पतियों से अनबन होने के योग बनते हैं और जिन पुरुषों की मेष राशि है, उनकी पत्नियों से अनबन होने के योग बनते हैं। तो बुद्धि से, समझदारी से, सूझबूझ से, शांति के साथ अपने रिश्ते को संभालिएगा। जैसे कि आपको पहले बता दिया है ये ऐसा क्यों होने वाला है, अगर होता है तो होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि मंगल जो है वो माँ के घर में बैठे हुए नीच की होगी, सुखों का घर माँ का भी होता है, तो माँ से भी अनबन के योग बनते हैं। माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम के योग दिख रहे हैं, तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी जरा ध्यान रखिएगा। इवन आपके फादर से भी, आपके पिताजी से भी अनबन के योग दिख रहे हैं। तो हो सके तो आप किसी फालतू की बहस में मत उलझिएगा। आपको लगे आपके एनर्जी जहां लगानी चाहिए वहीं लगाए, अननेसेसरी मत लगाए। आपको सावधान पहले ही इसलिए ही कर दिया गया है ताकि कर्म से, बुद्धि से आप अपनी चीजों को कंट्रोल कर सके। हालांकि थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, बट आप कर सकते हैं अगर विश्वास करें तो। राजनीति में यदि है तो षड्यंत्र से बचिएगा। षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है जिसमें आप फंस भी सकते हैं, इसलिए अपने आसपास के लोगों पर नजर रखिए, चौकन्ने रहिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेष राशि वाले जातकों के लिए। एक अच्छी बात यह है कि मंगल जो है उनकी दृष्टि पड़ रही है आय पर भी, इनकम पर भी, तो ये प्लस पॉइंट है कि आपके इनकम के जो सोर्सेज है रुकेंगे नहीं। इनफैक्ट कहीं और से आपके छोटे मोटे नए सोर्सेज और भी आ सकते हैं, खासकर जो बिजनेस में है उन लोगों के, जो इंसेंटिव कमा रहे हैं वो। पढ़ाई पक्ष से विद्यार्थियों की बात करूं तो उनको भी चैलेंज आएगा। आपको भी कंसंट्रेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, पेशेंस हटेगा आपका, तो आपको इस बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें, डेली करें तो बहुत बढ़िया, अन्यथा शनिवार मंगलवार को तो जरूर करें। हनुमान जी की सेवा करें, उनका नित्य दर्शन करें, तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा इस काल के अंदर। लेकिन आप जो भी करते हैं दिखावा नहीं करना, आपको चुपचाप शांति से करना है, ईश्वर के साथ जो भी आपका तालमेल बनता है। कनेक्टिविटी बनानी बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी जहां बनती है डेफिनेटली मिरेकल्स होते हैं। चर्चा का विषय रहेगा वृषभ राशि का। अगली राशि वृषभ राशि है। जिन लोगों की चंद्र राशि वृषभ राशि है उनके लिए है जानकारी। मंगल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तीसरे घर में भ्रमण करेंगे। बेशक मंगल नीच के हैं तीसरे घर में, कर्क राशि में,
लेकिन वहां पे मंगल जो है कारक भी होते हैं, तो इसलिए बोलूंगी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल बहुत ही अच्छा फल लेकर आए हैं। आपके लिए एक मूल मंत्र इस गोचर के दौरान जो है वो होगा आपका पराक्रम। आपको पराक्रम में अपनी कमी नहीं रखनी। आपको गति जो मिली है इसमें मंगल से, क्योंकि शनि आपके दशम में बैठे कंटक शनि का योग बनाते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन ये जो मंगल आपके तीसरे में आए हैं ये आपकी ऐसी गति बनाएंगे, अर्थात आपको ऐसी गति देंगे कि आप जो है मेहनत उसमें और थोड़ा ऐड कर देंगे, तो डेफिनेटली एकदम दौड़ेंगे अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में एकदम खिल के आएंगे, आपको बेनिफिट्स भी होंगे। तो आपको अपनी मेहनत में, साहस में कोई कमी नहीं रखनी, इस बात का ध्यान रखें। शत्रु आपके बिल्कुल नहीं टिकेंगे। यदि ऋण से आप गुजर रहे थे तो आपके नए सोर्सेज बनेंगे ऋण को खोलने के लिए, ऋण को मतलब हटाने के लिए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है ऋण के ऊपर। इसके अलावा पति पत्नी के संबंध की बात करूं तो नॉर्मल है, मैं इतना नहीं बोलती कि बहुत बढ़िया है, पर इतना बुरा भी नहीं है, नॉर्मल है। भाग्य आपका बिल्कुल साथ देगा, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए कि पिताजी का अपना ध्यान रखना है आपको। उनकी कोई पुरानी बीमारी उठ सकती है जो थोड़ा बड़ा रूप ले सकती है, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। यदि आप भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं हेल्थ वाइज, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाइए, बिल्कुल आपको निवारण मिलेगा। ये मंगल का जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा फल लेके आए। तो वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल बात की जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है मंगल का है गोचर। केवल मूल मंत्र का ध्यान रखिए, अपने साहस में, पुरुषार्थ में कमी मत लगिएगा, आपको बिल्कुल फायदा होगा। स्पोर्ट्स में है तो भी फायदा होगा आपको, आर्मी में है तो भी फायदा होगा, यदि विद्यार्थी है तो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए ये मंगल। नए रास्ते खुलेंगे आप लोगों के लिए। हनुमान जी के शरण में बने रहिए, उनकी सेवा में उपस्थित रहिए, हमेशा उनके नित्य दर्शन करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है। जिन लोगों की चंद्र राशि मिथुन राशि है उनके लिए है ये गोचर। तो मंगल जो है आपके इस प्रकार है कि वो आ गए नीच के होके वाणी के घर में। वाणी से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, आपको बहुत ही तोल मोल के बोलना है। सबसे अच्छा मूल मंत्र आपके लिए ये है कि आप उतना ही बोले जितनी जरूरत है, अनर्गल ना बोले। यदि आप बातूनी है, यदि आप वाचाल है, तो आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बेशक आप दिल के अच्छे भी हो, लेकिन अगर ज्यादा बोलने वाले हैं तो ज्यादा बोलने में कुछ आप ऐसा ना बोल दे जो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। खासकर अपने नीचे जो आपके लोग हैं, जो नीचे कर्मचारी हैं, जो नीचे आपके लोग हैं, आपसे नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिए, सोच समझ के बोलिएगा, मेडिटेशन कीजिए। और एक चीज, जुए सट्टे में यदि आप जाते हैं तो पहले आप कमाएंगे, फिर आप उससे ज्यादा गवाएंगे। तो बेटर है कि यदि ये लत में आप हैं तो इस लत को फिलहाल तो रोक दीजिए 1 जुलाई 2023 तक, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, अच्छा फल नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, बाद में अच्छा रिजल्ट नहीं आए, नुकसान ही होगा। एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ड्राइविंग यदि आप करते हैं तो सावधानी से, आराम से कीजिए। ऐसा ना हो कभी आपकी गलती ना हो तो भी कोई आपकी कार को ठोक दे, ऐसे योग भी बन रहा है। तो इसलिए बहुत ही आराम से चौकन्ने होकर ड्राइविंग कीजिएगा। हो सके तो मत कीजिए इस दौरान 1 जुलाई के 2023 तक। और जैसे कि बताया कि वाणी में नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वाणी से शत्रु क्रिएट कर सकते हैं, वाणी से मित्र क्रिएट कर सकते हैं। मंगल जो है वो मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में षष्ठेश भी है और आयेश भी है, अर्थात वृश्चिक राशि छठे घर में भी जाती है, जो कि ऋण रिपु खर्चे का घर होता है एक किस्म से, और आपके आय के घर में जाती है जो आपके इनकम का घर होता है, और ये यहाँ के स्वामी है और बैठ गए धन के घर में। तो ये समझ लीजिए कि जिस रूप से धन आएगा उसी रूप से धन जाएगा। यदि गलत कार्य में उलझते हैं तो, जैसे कि बताया जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह, तो इसमें आप ना ही उलझे तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप सद आचरण रखते हैं, यदि आप बहुत ही सज्जन अच्छे पुरुष हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, तो इस समय आपको जो प्राप्त हो रहा है धन के रूप में, जो आपके इनकम के सोर्स बने हुए हैं, उसमें आप लीजिए उसको, खुश रहिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए, लालच मत कीजिए, क्योंकि संचित धन का व्यय होने का भी योग बन रहा है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और यदि किसी की ऑलरेडी मिथुन राशि वाले जातकों की कोई कष्ट ऐसा चल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बड़ी है स्वास्थ्य को लेकर, तो ऑपरेशन होने की योग भी दिखाई पड़ते हैं, यदि पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो। मैं आप लोगों को बोलूंगी आपके लिए मूल मंत्र ये है, आप सद आचरण रखिए,
लालच मत कीजिए, अपनी वाणी में नियंत्रण रखिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी, कोई भी किस्म का बुरा कार्य, मदिरा पान, किसी भी किस्म का नशा, इससे दूर रहिएगा। हनुमान जी के शरण में बने रहिए, नित्य उनके दर्शन कीजिए, घी का दीपक जलाइए उनके आगे, सुंदरकांड का पाठ उन्हें सुनाइए और दिल से कनेक्ट होइए। ये बात करते जो आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली अपने सत्कर्मों से आप इस प्रॉब्लम से भी, जो समय भी चल रहा है आपका 1 जुलाई 2023 तक, बहुत आराम से निकलेंगे पॉजिटिविटी के साथ। बट यदि आप कदम गलत दिशा में लेके जाते हैं या गलत संगति में आप हैं, वाणी पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट भी झेलना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य पे अपनी संतान का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी संतान से आपको चिंता हो सकती है, और वैसे भी संतान की ओर से चिंता का योग बन रहा है, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपकी संतान के घर। थोड़ा ध्यान रखिएगा, चौकन्ने रहिएगा। आसपास की चीजों को लेकर आपने जो बताई है आपको मैंने, खासकर सदाचरण है, अच्छे कर्म है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। यदि नहीं है तो प्लीज चेक लगाइए, कंट्रोल लगाइए।